नमस्कार दोस्तों, जीनियस गेम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं G7 सम्मेलन 2024 के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरा देखना, शुरू से लेकर आखिर तक, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। चलिए तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल आता है, G7 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? कनाडा, जापान, रूस या इटली? तो G7 सम्मेलन में शामिल नहीं है दोस्तों रूस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, G7 का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1985, 1990, 1975 या 2000। G7 का गठन हुआ था दोस्तों 1975 में, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, G7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सैन्य गठबंधन, आर्थिक नीति पर चर्चा, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक आदान प्रदान। G7 का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों आर्थिक नीति पर चर्चा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, G7 सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन है पेरिस, टोक्यो, बर्लिन या रोम। तो ये आयोजित होगा दोस्तों रोम में, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, G7 का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ग्रुप ऑफ 7, ग्रेड 7, ग्रुप ऑफ 7 या ग्रेड 7। इसका पूर्ण रूप है दोस्तों ग्रुप ऑफ 7, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, G7 के वर्तमान अध्यक्ष देश कौन सा है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन। वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, G7 समूह में कितने सदस्य देश हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। G7 में दोस्तों टोटल हैं 7 देश, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, G7 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, ब्रसेल्स, न्यूयॉर्क या G7 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, G7 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। अगला सवाल आता है, कौन सा देश पहले G8 का सदस्य था लेकिन अब G7 का हिस्सा नहीं है? ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे आएगा G7। कौन सा देश पहले G7 का सदस्य था लेकिन अब G7 का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन आते हैं चीन, रूस, भारत या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है दोस्तों रूस, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक GDP में कितना योगदान है? ऑप्शन है 30%, 40%, 50% या 60%। इसका सही उत्तर है दोस्तों 60%, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, G7 की बैठकें कितनी बार आयोजित की जाती हैं? ऑप्शन है हर महीने, हर 3 महीने, हर साल या हर 2 साल। तो G7 की बैठकें होती हैं दोस्तों साल में एक बार, यानी कि हर साल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, G7 का कौन सा देश यूरोप में नहीं स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, जापान या इटली। सही उत्तर है दोस्तों जापान, ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, G7 का
प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यापार वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक नीति समन्वय। सही उत्तर है दोस्तों आर्थिक नीति समन्वय, ऑप्शन डी। अगला सवाल आता है G7 में कौन से देश की सदस्यता स्थायी रूप से निलंबित की गई है? अस्थायी रूप से निलंबित की गई है। अमेरिका, रूस, जापान या ब्रिटेन? तो ये रूस की सदस्यता अस्थायी रूप से निलंबित हुई है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है G7 में कितने यूरोपीय देश शामिल हैं? 2, 3, 4 या 5? यूरोपीय देश शामिल हैं दोस्तों 5, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है G7 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है जापान, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका? अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है G7 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है पेरिस, वाशिंगटन डीसी, लंदन या रंबोइलेट? सही उत्तर है ऑप्शन डी रंबोइलेट, यानी कि टी। अगला सवाल आता है G7 का कौन सा देश समूह में सबसे नया सदस्य है? कनाडा, जापान, ब्रिटेन या अमेरिका? तो सबसे नया सदस्य है दोस्तों कनाडा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है G7 के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या क्या है? 6, 7, 8 या 9? सही आंसर है 7, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है G7 के सदस्य देश किस प्रकार की बैठकें आयोजित करते हैं? ऑप्शन है तकनीकी सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन, मंत्री स्तरीय बैठकें, सैन्य बैठकें? इसका सही उत्तर है मंत्री स्तरीय बैठकें, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है G7 में शामिल सबसे छोटे क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? जापान, ब्रिटेन, इटली या कनाडा? सबसे छोटा क्षेत्रफल है दोस्तों ब्रिटेन का, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है G7 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, जापान या अमेरिका? सही उत्तर है इसका अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है G7 के देश किस प्रकार की आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं? ऑप्शन है कृषि नीतियाँ, औद्योगिक नीतियाँ, व्यापार और वित्तीय नीतियाँ या सैन्य नीतियाँ? सही उत्तर है दोस्तों व्यापार एंड वित्तीय नीतियाँ, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है G7 का कौन सा सदस्य देश सबसे पहले समूह में शामिल हुआ था? ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी या जापान? सही उत्तर है सबसे पहले शामिल होने वाला फ्रांस, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है G7 समूह में शामिल देशों की आर्थिक स्थिति कैसी होती है? ऑप्शन है विकसित अर्थव्यवस्थाएं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं या मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं? इसका सही आंसर है विकसित अर्थव्यवस्थाएं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है G7 का किस प्रकार का गठन है? ऑप्शन है सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या सैन्य संगठन? तो G7 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है G7 की सदस्यता के लिए कौन सा मापदंड महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है जनसंख्या, क्षेत्रफल, आर्थिक शक्ति या सैन्य शक्ति?
मापदंड महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा इसके लिए आर्थिक शक्ति, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, G7 की बैठकों में आमतौर पर किस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा होती है? खेल, पर्यावरण, स्वास्थ्य या आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दे? चर्चा होती है दोस्तों आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, G7 में सबसे अधिक सदस्यता किस महाद्वीप से है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? सबसे अधिक सदस्यता है यूरोप से, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, G7 का कौन सा देश सबसे पहले महिला नेतृत्व वाला देश बना था? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फ्रांस? सही उत्तर है इसका ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन बी। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।